ओके, सो आप जिस पर्सन के बारे में अपने मन में सोच रहे हो, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट देयर एनर्जी और देयर इंटेंशन टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, उनको आपके टुवर्ड्स, इस कनेक्शन के टुवर्ड्स उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो आपको कभी रिजेक्ट नहीं करते हैं, आपको कभी प्रॉपर्ली मना नहीं करते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती या मैं वो नहीं कर सकता हूँ, ये वो ऐसे नहीं करते। कभी भी वो आपको डायरेक्टली रिजेक्ट एंड ऑल नहीं करते हैं। बट हाँ, वो प्रॉपर फुल इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रखते हैं इस कनेक्शन, बिकॉज़ ट्रूली दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू दैट मच। ओके, वो बस थोड़ा-सा, एक होता है ना कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया एंड दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, सो आप बस एक्सेप्ट कर लेते हो। आपके अंदर उतना, लाइक आप उतना सोचते ही नहीं हो, तो वो चीज है उनके साथ। वो इतना नहीं सोच रहे हैं, वो नहीं सोचना चाहते। उनका फोकस, उनका इंटरेस्ट मुझे कहीं और दिख रहा है। ठीक है, ये एक ऐसी जगह पर इंटरेस्ट है जो उनके पास्ट से रिलेटेड है। कोई पास्ट के पर्सन में उनको इंटरेस्ट हो सकता है, बट पास्ट डेफिनेटली यहाँ पर है। ओके, तो आई डोंट थिंक सो कि इस टाइम पर तो वो कुछ भी आपसे रिलेटेड सोचते हैं, बिकॉज उनको वो वाइब फील नहीं होती है। उनको वो है, उनको वो सारी फीलिंग्स नहीं है। आई थिंक वो बहुत, एक होता है ना कि पूरे 24 घंटे में से वो प्रॉपर आपको आधा घंटा भी नहीं देते हैं। आपके थॉट्स उनको आधे घंटे के लिए भी नहीं आते हैं। आपने टेक्स्ट किया, उन्होंने बस अपना फ़ोन देखा, उन्होंने देखा आपका मैसेज आया, तो वो आपको सिर्फ़ एक रिप्लाई कर देंगे। वो इतना उस बारे में सोचेंगे ही नहीं, आप उनके थॉट्स में इतना हो ही नहीं। कोई और है, लाइक वो किसी और का वेट कर रहे हैं, कहीं और ध्यान है, ये सारी चीज़ें डेफ़िनिटली यहाँ पर हैं। ठीक है? स्पेशली पास्ट से रिलेटेड, एक होता है पास्ट में ही इन्वॉल्व हैं, पास्ट में ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैं। नाउ आई वांट टू सी कि वो आपको कैसे व्यू करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग किसी चीज़ से कनेक्ट होते हो, आप लोगों के बीच में कुछ कॉमन है, एंड ये हो सकता है कि आपके पास्ट की सिचुएशन, आपके पास्ट के एक्सपीरियंस, मतलब आप भी अपने पास्ट में हर्ट हुए हो, आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं, एंड उस तरीके से आप कनेक्ट हुए हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें, तो उनको आपके अंदर वो चीज़ बहुत कॉमन लगती है, तो इस वजह से वो आपसे कभी-कभी कनेक्ट कर जाते हैं आपकी बातों से। ठीक है? आपकी बातों से, आपके एक्सपीरियंस से, जो आपने भी फील किया है उनकी तरह, आपसे नहीं। ठीक है? मैं ये चीज़ क्लियरली बोलती हूँ। एंड ऑनेस्टली वो इतना ज़्यादा आपके ऊपर फोकस नहीं रखते हैं। ठीक है? वो ऐसा मानते हैं दैट यू आर ऑल्सो वेरी वेरी हर्ट अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों से, एंड यू वांट सपोर्ट। ठीक है? उनके अंदर थोड़ा-सा आपको लेकर के एक बेचारापन भी हो सकता है, दैट यू वांट सपोर्ट, यू वांट समवन जो आपसे प्यार करे, तो इसलिए वो आपको बस धोखा नहीं देना चाहते, आपको डायरेक्टली हर्ट नहीं करना चाहते। इट्स लाइक वो बुरे नहीं बनना चाहते हैं। ओके? बट वैसे वो ज़्यादा खास कुछ अच्छे वे में आपको लेकर के नहीं सोचते हैं। ठीक है? इसीलिए ये पर्सन, जब भी आप कुछ इनसे बात करते हो अपने पेन के बारे में, तो वो उस चीज़ को सुनते हैं, उस चीज़ में आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके? एंड ये चीज़ की वजह से आप इनकी तरफ ज़्यादा वो अट्रैक्ट भी हो जाते हो कि ये तो बहुत सारे, मतलब पर्सन हमेशा आपको देखते हैं, आपकी चीज़ों को सँभालते हैं। जब आप हर्ट होते हो, जब लाइक सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है, उस टाइम ये पर्सन होते हैं। इस वजह से आई थिंक आप ज़्यादा कनेक्ट हो, बिकॉज़ आपका पेन कनेक्ट है एक-दूसरे से, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर कनेक्शन है। उससे ज़्यादा रियलिटी इतनी नहीं है, सिर्फ़ पास्ट, अगेन ओनली पास्ट, पास्ट। आप लोग सिर्फ़ पास्ट की चीज़ों से कनेक्ट हो। पास्ट इन द सेंस कि अ, ये पर्सन भी हर्ट है, आप भी हर्ट हो, एंड देन बस आपके, मुझे आप दोनों के इमोशन ज़्यादा कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं कि इमोशनली बस आप डिपेंड हो। ठीक है? आप ज़्यादा डिपेंड हो, क्योंकि आपका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है जो, मतलब ये पर्सन बहुत सँभालते हैं, वो देखते हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा-सा मैं इसको फिक्स, हाँ, तो या इमोशनली बहुत डिपेंडेंसी है। ओके? इस पर्सन को भी है, बट जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो वो कमिटमेंट, एंड जो चीज़ें आपको अपने पास्ट में नहीं मिली वो ये पर्सन देंगे। आई डोंट थिंक सो वो ये करने वाले हैं, बिकॉज़ क्योंकि वो अभी भी, लाइक आप आगे बढ़ चुके हो, आई थिंक आपको आपका पास्ट नहीं चाहिए, बट उनको आप उनका पास्ट ही चाहिए। ठीक है? कुछ इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर, एंड लिटरली आप इस पर्सन के अंदर अपनी फैमिली देख सकते हो कि इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली बनेगी, आप फैमिली बनाओगे, दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू, बच्चे एंड ऑल सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। बट
वो होप्स, वो चीज़ें सारी टूटती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। ये चीज़ आपको भी बहुत ख़राब लगती है एंड मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप आपको एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है जहाँ पर जहाँ से आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हो, लाइक आपको समझ नहीं आ पाता है कि आप करो क्या। ये रिलेशन आपको इतना कंफ्यूज करता है, इतना स्टक करता है कि आपको नहीं समझ आता है। ये पर्सन आपका पेन देखते हैं बट ऑन द अदर हैंड आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, दे आर नॉट गिविंग यू कमिटमेंट। सो कुछ ऐसी सिचुएशन है। So the guidance is very clear कि do not expect from this person because they are not your man or your woman. Okay, मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक आइडिया है। यू ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट दिस पर्सन की दिस इज द रियलिटी। बेसिकली मतलब रियलिटी आपको ऑलरेडी पता है इस कनेक्शन की, बस आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, आप उसको डायरेक्टली फेस नहीं करना चाहते हो। आप लोगों के बीच में एक ऐसी कॉन्वर्जेशन है जो कभी होती ही नहीं है, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। एंड आपको भी पता है कि उस कॉन्वर्जेशन के बाद चीज़ें खराब हो जाएंगी, जो होप अभी लगी हुई है वो होप पूरी टूट जाएगी। एंड इस पर्सन को भी पता है कि वो कॉन्वर्जेशन होनी बहुत ज़रूरी है, बस आप दोनों उसको अवॉइड करते हो। आप ज़्यादातर अवॉइड करते हो, इस पर्सन को खास फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो दिस इज द मैसेज फॉर यू कि यू नीड टू बी स्ट्रांग, यू नीड टू बी स्ट्रांग, यू नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी, एक्सेप्ट द सिचुएशन। ओके, इसको नेग्लेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आज नहीं तो कल ये आप नहीं तो ये पर्सन चले जाएंगे। ठीक है, वो जो इमोशनल डिपेंडेंसी है उसको फिनिश करो। इमोशन से नहीं, थोड़ा सा माइंड से, प्रैक्टिकल माइंड से आपको सोचने की जरूरत है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा। ओके, अदरवाइज चीजें फिक्स तो कभी हो ही नहीं पाएंगी। ओके, आप एक फेक फेक भी नहीं बट एक ऐसी चीज से एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक ऐसे इंसान से एक्सपेक्ट करो जिसके पास खुद कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। ओके, या मतलब ये वो वाली बात हो गई कि आप व्हाट शुड आई से, आप कपड़ों की दुकान पे गए कुछ खाने का लेने के लिए, क्योंकि उनके पास खाने का कुछ भी नहीं है। या थोड़ा सा फनी एग्जाम्पल है बट आई थिंक बहुत डीप एग्जाम्पल है, आपको इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। लेट्स सी मोर अबाउट दिस कनेक्शन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। द टावर कार्ड है, वही मैं, वो जो चीज मैं बोल रही थी वो मुझे रियलिटी में होता हुआ एक सेपरेशन, प्रॉपर सेपरेशन। ठीक है, वो जो चीज आप अवॉइड कर रहे हो वो चीज होने वाली है। जो इमेजिनरी घर आपने बना लिया है इस पर्सन के साथ वो टूटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एंड आई थिंक यू ऑलरेडी नो, बैक ऑफ द माइंड पता है आपको, इस पर्सन को भी पता है, तो वो चीज होने वाली है। ओके, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक दिस एक्शन। ये जो सेपरेशन वाली चीज है, आई थिंक दे आर गोइंग टू डू दिस थिंग। वो आपको सारी चीजें क्लियर कर देने वाले हैं, अपनी इंटेंशंस के बारे में, अपनी चीजों के बारे में, वो सब कुछ आपको क्लियर कर देंगे। एंड ये जो चैप्टर है मुझे क्लोज होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज ये जो सिचुएशन है ये आपको सिर्फ एक लेसन सिखाने के लिए है। एंड यू नीड टू लर्न दिस लेसन, यू नीड टू स्टॉप गेटिंग इमोशनली डिपेंड ऑन अ पर्सन, कि कोई इंसान आपको इमोशनली बस देखे संभाले। तो वो डिपेंडेंसी का खत्म होना बहुत जरूरी है यहाँ पर, और वही चीज होगी कुछ टाइम के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने दिल से सोचना बंद कर दो। ठीक है, देखो कभी कभी ना तो ओवर माइंड का एक्टिव होना सही है, ना तो दिल का बहुत ओवर एक्टिव सही है। दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना। आपका दिल बहुत ओवर एक्टिव है इस टाइम पर। या जो इमोशंस है ना उनको फील करो। आई डोंट नो क्यों आप इतना दूसरे के ऊपर लगा दे रहे हो उन इमोशंस को, उसको खुद में फील करो। ठीक है, एक इमोशंस की दीवार है जिससे आप बाहर नहीं निकल पाते हो, जिससे आप कुछ और सोच नहीं पाते हो, क्यों ना आप उसको अकेले फेस करो, खुद फेस करो, है ना। तो ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए एंड दिस इज द ट्रू इंटेंशंस ऑफ दिस पर्सन। आई होप यू गेट द क्लैरिटी, do follow the guidance, it is going to help you a lot. Okay, so bye bye, take care.